जो है इसको पहले बॉटम से जो है एक्सप्लेन करेंगे, लाइक लास्ट से लेके ऊपर तक चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऐप दिया गया, लास्ट जो सेटिंग दी गई है, सेटिंग को ओपन करने के बाद जो हमें लास्ट सेटिंग जो शो की गई है उस पर लिखा हुआ है सिस्टम ऐप्स। सिस्टम ऐप्स के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर जो है बेसिकली थोड़ी बहुत इन्फो जो है रिलेटेड आपकी जैसे कि कॉल हो गया या फिर मैसेजेस हैं या फिर इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पर ऐप्स एंड स्क्रीन। सो यहाँ पर बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें बताई जाएंगी जो आपकी मोबाइल मतलब जो है आपके मोबाइल में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसकी ब्राइटनेस कम कर देते हैं ताकि आपको शो हो। इसका जो फर्स्ट है वो है लाइक कि यहाँ पर हम 3 फिंगर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देन जो है हमारी स्क्रीन जो है वो हाफ हो जाती है, वो वाली चीज़ें। एंड देन हम जो है किसी भी ऐप को लाइक यहाँ पर मिनिमाइज़ करके फिर यहाँ पर करके यहाँ से जो है सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करके हम जो है इसको एज मतलब हाफ स्क्रीन जो है चला सकते हैं। सो ये यहाँ पर बहुत सारे इसके कुछ फीचर्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, यहाँ पर टोटल 3 से 4 वे दिए गए हैं जिनके थ्रू जो है हम इनको चेंज कर सकते हैं। वो 3 से 4 जो हमारे तरीके हैं वो यहीं पर हमें बस दिखाए जा रहे हैं ताकि हम जो है चीज़ों को ईजीली एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। बाकी अगर फर्दरली बात करें तो यहाँ पर जो अभी सेकंड है वो है हमारा गेम स्पेस। गेम स्पेस के अंदर कोई भी ऐप नहीं पड़ा हुआ है एंड यहाँ पर इसकी कुछ फालतू सेटिंग्स हैं। मतलब गेम स्पेस तो सही है, कुछ सही सेटिंग्स हैं, बट यहाँ पर मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी गेम अवेलेबल नहीं है, तो कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं जो शो नहीं होंगी, तो उनको अभी छोड़ देते हैं, बाकी बाद में उसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजमेंट के अंदर सिंपली आपको सारे के सारे ऐप शो होंगे, उनके अंदर आप उनकी जो स्टोरेज वगैरह है या फिर उनकी जो डाटा है उसको मैनेज करना, उसकी नोटिफिकेशंस को मैनेज करना एंड बाकी की चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर आके मैनेज कर सकते हैं। एंड आप अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, इस तरीके का है, ठीक है। देन जो है ऐप मैनेजमेंट से बैक आने के बाद यहाँ पर जो है हमारी जो सेटिंग दी गई है, हमारी जो सेटिंग दी गई है उसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। अब ये जो एडिशनल सेटिंग्स है ये जो है ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट एक सेकेंड। हाँ सही है, हाँ नंबरिंग आज सब कुछ सही से नज़र आ रहा है। मेरी आई साइड वीक है, सो इस वजह से। सो अब जो है हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका नाम है स्टोरेज। अब स्टोरेज के अंदर इस मोबाइल की तो वैसे तो ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, थोड़ी बहुत कम है। एंड स्टोरेज से यहाँ पर रिलेटेड की लाइक कितनी यूज्ड है या फिर कितनी नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें, एंड कौन सा ऐप कितनी स्टोरेज ले रहा है वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि टिकटॉक यहाँ पर 3 GB ले रहा है एंड उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब है उसने 2.32 ले रखा है। वैसे तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ बट इस मोबाइल के अंदर, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइक तुम्हारे यूज़ करना पड़े या फिर किसी काम आ गया तो, वरना तो फिर हम टिकटॉक यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी की ये सेट नहीं होता, ठीक है। सो अब बाकी की फर्दर सेटिंग्स की बात करें तो फर्दरली यहाँ पर जो है यहाँ पर बस सिंपली क्लीनर है, ठीक है। क्लीनर इसलिए मतलब यहाँ पर आपकी जो भी आपने डेटा क्लीन करना चाहते हैं तो वो क्लीन भी कर सकते हैं, और उसके अलावा थोड़े बहुत फालतू के फाइल्स भी रह जाते हैं जो आप यहाँ पर आके क्लीन कर सकते हैं। देन हमारा है डेट एंड टाइम। यहाँ पर सिंपली ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट कर दो, तुम्हारा डेट एंड टाइम है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता रहेगा, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ करने की फिर देन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन है हमारा यहाँ पर एक 24 आवर्स का ऑप्शन, जिसमें जो हमारे आवर्स हैं वो 24 आवर्स शो होंगे। लाइक हमें जो है फिर ऐसे सही है या फिर नॉर्मली इस तरीके से, बहरहाल वैसे तो शो ही मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। सो यहाँ पर जो है 24 आवर्स अगर आप ऑन कर देंगे तो 24 आवर्स ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है आपके 24 आवर्स हो जाएंगे। एंड वो जो चीज़ है वो थोड़ी अच्छी है, लाइक अगर आप चाहें तो, क्योंकि इससे जो है ना टाइम का ज़्यादा सही से अंदाज़ा रहता है कि लाइक मतलब वैसे भी तो पता चलता है आई नो, बट वो जो है इन्होंने वैसे भी टाइम को हाफ इसलिए किया था ताकि जो है नॉर्मल लोगों को ज़्यादा टाइम का ऐसे अंदाज़ा ना लग पाए, ज़्यादा हमें अंदाज़ा नहीं लग पाता कि हमारे पास टाइम कम बचा है या ज़्यादा बचा है। लाइक अभी 4 बज गए, जब 2 बज रहे थे तो आई वॉज लाइक कि मैं 2 बजे बना लूँगा, बट अभी जो है 4 बज चुके हैं, क्योंकि टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता। अगर 24 आवर्स जो है वो तुम्हारे होते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम का अंदाज़ा रहता है, तो तुम कर सकते हो। एंड शायद मैं भी आज से 24 आवर्स का ही टाइम रखने वाला हूँ, ठीक है, बट इस फ़ोन के अंदर, नॉट इन दिस वन।
और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है अवेलेबल यहाँ पर टाइम में। एंड ऑटोमेटिक से सिलेक्ट है, उसके बाद 24 आवर्स है, और उसके बाद मैन्युअली भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो टाइम को। उसके बाद यहाँ पर है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। अब कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर हमारा है एक डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जीबोर्ड का। अब यहाँ पर जो है सिर्फ जीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो जीबोर्ड होता है वो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड ही है, ठीक है। नॉर्मल कीबोर्ड को ही हम जीबोर्ड बोलते हैं। सो यहाँ पर मुझे जो बात बतानी है वो ये है कि नॉर्मल कीबोर्ड को हम जीबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो कुछ टाइम पहले मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होते थे। अब 2 ऑप्शन अब तो शो नहीं होते, पर अब मुझे पता है वो क्यों शो नहीं होते या फिर क्यों शो होता था। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है क्लियरिफाई करने वाले हैं उसको मेरी खुद की एग्जाम्पल देकर, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन शो क्यों नहीं होते और इनको अगर हमें शो कराना है तो वो किस तरीके से कराएंगे। सो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो मतलब फॉरेन का है। जाहिर सी बात नहीं, आप स्टोरी कंटिन्यू करें फिर समझ में आ जाएगा। सो वो जो मेरा दोस्त है, ठीक है, वो फॉरेन से एंड फॉरेन से मतलब हमारा वो जो दोस्त है वो रहता है इंडोनेशिया में, ठीक है, जहाँ पर वो हुआ था वन पीस वाली चीज़। अब वो इंडोनेशिया में रहता है, सो उसको जो है इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश बोलना नहीं आती। बट मुझे भी फिर इंडोनेशियन नहीं आती, तो हम जो है कम्युनिकेट कैसे करते थे। तो मैं जो है उस टाइम वो तो यूज़ करता था लाइक ट्रांसलेटर वगैरह कुछ भी यूज़ करता था। कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करता था वो मुझे पता नहीं, बट वो यूज़ करता था ट्रांसलेटर, जिसमें वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था एंड देन वो जो है बात करता था, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है बात वगैरह करते थे। बट कुछ टाइम बाद मैंने बोला कि लाइक मैंने सोचा खुद ही, बोला तो उसने कुछ नहीं था, मैंने खुद ही सोचा लाइक कि ये ट्रांसलेट करके बात कर रहा है तो मैं ऐसा करूँ कि लाइक मैं ट्रांसलेट करूँ इंडोनेशियन में एंड उसको सेंड करूँ, वो ट्रांसलेट करके सेंड करे मुझे इंग्लिश में, क्योंकि उसको बार बार जो है ना दोनों मैसेजेस ट्रांसलेट करने पड़ते थे। तो मैंने सोचा कि लाइक उसका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा, उसको बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये चीज़ जो थी ये चीज़ फिर बाद में अच्छी भी हुई, इसने काम भी किया। और उसके अलावा मैंने जो है ट्रांसलेट करने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया था जिसका नाम था, ओ माय गॉड, इसके अंदर पिन थी, छोड़ो उसको बाद में। सो वो जो था क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मैं जो ट्रांसलेट करता था एक ऐप था जिसका नाम था ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, AI ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये बात जो है ये हमारी कुछ 6 से 7 मंथ पहले की है। सो मुझे वो ऐप का नाम याद नहीं है, 6 से 7 मंथ पहले मैंने उस ऐप को डिलीट कर दिया था, ठीक है। दोस्ती ख़त्म नहीं हुई थी, बट मुझे एक और अच्छा तरीका मिल गया था ट्रांसलेट करने का, ठीक है। सो सिंपली उसकी वजह से मेरी फ़ोन के अंदर एक और कीबोर्ड ऐड हो जाता था। एक और कीबोर्ड ऐड होने की वजह से क्या होता था कि लाइक मतलब जब भी मुझे ट्रांसलेटर ऑन करना होता था तो मैं उस ऐप के अंदर जाके कीबोर्ड को ऑन करता था। कीबोर्ड को ऑन करने की वजह से एक और कीबोर्ड ऐड हो जाता था जिसका नाम होता था ऑल AI लैंग्वेज, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मैं कुछ भी टाइप करता था वो नीचे मतलब जो है हमारा ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसलेट हो जाता था एंड देन मैसेज सेंड करने पर वो ट्रांसलेटेड मैसेज उसको सेंड होता था। सो ये जो चीज़ थी इसमें कीबोर्ड जो था वो मतलब थोड़ा अजीब सा था एंड थोड़ा वियर्ड सा फील होता था। तो वो जो चीज़ थी बस उसमें वही खराबी थी जिसकी वजह से मैंने वो डिलीट किया। एंड आगे चल के मुझे जो है बात पता चली मतलब 6 मंथ कुछ पहले, तो मेरा जो नॉर्मल इस फ़ोन का कीबोर्ड है उसके अंदर ऑटो ट्रांसलेटर का एक अपना खुद का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। हमें कोई फालतू कीबोर्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर उसके बाद मैंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जीबोर्ड की जो हम सेटिंग की बात करें तो इसमें जीबोर्ड कहाँ से आया, तो सिंपली जब मैंने ये ऐप डाउनलोड की तो यहाँ पर जो है एक और जो हमारा ऐप था कीबोर्ड था वो ऐड हो जाता था। और वहाँ पर जीबोर्ड जहाँ पर अभी हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है वहाँ पर उस टाइम पर मुझे वहाँ पर 2 ऑप्शन शो होते थे, एक जीबोर्ड का, एक हमारा AI लैंग्वेज ट्रांसलेट का। तो सिंपली कोई भी ऐसा ऐप जो आपकी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर रहा है, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने को छोड़ दो, सिंपली कोई भी ऐसा ऐप जो आपकी फ़ोन के अंदर एक और कीबोर्ड ऐड करता है, तो वो जो हमारा ऐप होगा या फिर वो जो भी कीबोर्ड होगा उसके जैसे हमारा यहाँ पर एक और कीबोर्ड ऐड होगा। सिंपली 2 कीबोर्ड होंगे तो आपको 2 कीबोर्ड शो करेगा। जीबोर्ड इज़ कीबोर्ड, मतलब जीबोर्ड हमारा कीबोर्ड ही है, तो वही सेम चीज़ है बाकी, ठीक है। सो अगर फर्दरली आप बात करें सेटिंग्स की, तो फर्दरली सेटिंग्स में जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर एक और कीबोर्ड, हमारी फ़ोन के अंदर वैसे नॉर्मली 2 कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल हम जो यूज़ करते हैं जो हमारा सेकंड है वो है हमारा सिक्योरिटी कीबोर्ड, ठीक है। सो 2 कीबोर्ड जो है वो हमारे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं सबकी मोबाइल्स के अंदर।
सो अब जो है अब हमारा जो सेकंड है उसका नाम है लाइक हमारा जो सिक्योरिटी कीवर्ड, ठीक है। अब सिक्योरिटी कीवर्ड क्या होता है कि लाइक तुम जब भी मतलब तुम कभी भी अगर अपना ईमेल वगैरह पासवर्ड डालते हो एंड तुम्हारा नॉर्मल कीबोर्ड नहीं वो चेंज हो जाता है, तो वो जो चेंज्ड कीबोर्ड है हम उसको ही सिक्योरिटी कीवर्ड बोलते हैं, जो हमारा ईमेल वगैरह डालने पर हमारा जो है वो सामने आ जाता है एंड वो इशू हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड उसके अलावा यहाँ पर है कि लाइक गूगल वॉइस टाइपिंग जो होती है उसके अंदर जो है आप सिंपली कुछ भी ऐसे बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली लिख लेगा, वो है गूगल वॉइस टाइपिंग। एंड यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है जिसमें जो है यहाँ पर हमारे एक कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड के बीच में एक मिडिल सा पार्ट शो होगा जहाँ पर हमारा स्पेस होगा, देन जो है कीबोर्ड जो है वो हमारा कट हो जाएगा, नीचे कुछ होगा विदाउट कुछ कट किए हमें नीचे शो होगा। सो ये एक सेटिंग है। अब यहाँ पर मैंने एक और सेटिंग एक्सप्लेन करनी थी जो मैंने नहीं की, वो है हमारे जीबोर्ड, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारी सेटिंग्स अलग अलग जीबोर्ड के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सेटिंग्स है, यहाँ पर एक सेटिंग है जीबोर्ड सही से लग जाए तो यहाँ पर अब ये सारी की सारी सेटिंग्स हमें एक्सप्लेन करनी है। अब ये जो सेटिंग्स हैं ये तुम्हारी कंट्रोल करने वाले हैं पूरे के पूरे तुम्हारे कीबोर्ड को, ठीक है। इसके अंदर हर एक सेटिंग जो है तुम्हारे कीबोर्ड के लिए यूज़ होगी, वो कैसे वो बता देता हूँ। सो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का, लैंग्वेज के अंदर हमारी इंग्लिश सेलेक्ट हो रखी है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि लाइक तुमने कोई देखे होंगे तुम्हारे बड़े जो अगर वो उनको फ़ोन यूज़ करना आता है तो वो क्या करते हैं कि लाइक तुम्हारे पापा जैसे ये सारे के सारे लोग, सो ये क्या करते हैं कि लाइक ये खुद की लैंग्वेज में जो है लिखते हैं, जैसे कि हमारे जो है बड़े लोग तो वो क्या करते हैं कि लाइक वो सिंधी में लिखते हैं, तो सिंधी में लिखने की वजह से वो क्या करते हैं उसके लिए जाहिर सी बात है कीबोर्ड चाहिए, अल्फ़ाबेट्स चाहिए, तो वो जो है वो लाने के लिए वो क्या करते हैं कि लाइक वो एक अलग ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें जो है वो हमें शो होते हैं, कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं एंड उस कीबोर्ड में हमें क्या शो होते हैं और क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सिंपली मैंने जो बताया कि लाइक कीबोर्ड से हम जो है एक और कीबोर्ड ऐड कर रहे थे जहाँ पर 2 हमें कीबोर्ड शो रहे थे, वो सिंपली चीज़ है एक और ऐप जो हमारा फ़ोन के अंदर एक और कीबोर्ड जो है वो ऐड करता है, वो इस तरीके से करते हैं देन वो जो है टाइप वगैरह करते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि लाइक यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर तुम जो है चाहे तो कोई अभी ऐड होगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें लैंग्वेजेस शो होती हैं, अभी शो नहीं हो रही अभी क्योंकि एक तो इंटरनेट स्लो है एंड सेकंडली हाँ अब शो हो गई। तो वैसे तो इसका इंटरनेट से कोई रिलेशन नहीं है, बाकी सिंपली इसे शो होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी, मतलब मोस्टली लैंग्वेज जो भी वर्ल्ड की हैं वो सारी की सारी लैंग्वेजेस तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब दुनिया की सारी लैंग्वेजेस, मतलब ऐसे में ना नहीं बोलना चाहिए लाइक दुनिया की सारी लैंग्वेज मिल जाएगी, हो सकता है कोई लैंग्वेज तुम्हें ना मिले, बट यहाँ पर जैसे कि सिंधी, हिंदी, उर्दू और उसके अलावा ये हिंदी के टाइप की कुछ लैंग्वेजेस हैं। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर हिंदी की कुछ टाइप्स के हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। और उसके अलावा अरबी, फ़ारसी एंड यहाँ पर इंडोनेशियन और ये ज़ाज़ा, मतलब ज़ाज़ा लैंग्वेज है यहाँ पर लिखा हुआ है, आई डोंट नो कहाँ की है बट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। सो सिंपली मेरे बोलने का यही मकसद है कि लाइक यहाँ पर तुम्हें हर लैंग्वेज मिल जाएगी और उस लैंग्वेज को ऐड करने के बाद उसके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे। अब इसका मैं जो है तुम्हें लाइव प्रूफ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए उर्दू, ठीक है, क्योंकि मुझे उर्दू ही समझ में आती है, हिंदी तो लिखनी आती नहीं, तो अब यहाँ पर उर्दू हो गया। तो अब यहाँ पर जो है हमारा 2 कीबोर्ड ऐड हो चुके हैं, एक है हमारा इंग्लिश, सेकंड है हमारा उर्दू। अब सिंपली हमारा जो कीबोर्ड है उसके अंदर 2 कीबोर्ड्स ऐड होने चाहिए, एक उर्दू का एक है हमारा इंग्लिश का। सो नॉर्मली यहाँ पर मुझे इंग्लिश का शो हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर ये जो अर्थ वाला ऑप्शन था इस पर मैंने होल्ड प्रेस किया तो यहाँ पर एक और ऑप्शन शो रहा है जिसमें जो है मेरे अल्फ़ाबेट्स चेंज हो गए। तो इसके लिए मुझे कोई कीबोर्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड ने ही की। तो ये जो चीज़ होती है ये कुछ लोगों को पता नहीं होती है, तो उनको अब सिंपली पता होगा कि लाइक तुम अपने कीबोर्ड को यूज़ करके अपने फ़ोन के अंदर एक और लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, चाहे तो तुम 10 लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम पे एक ही कीबोर्ड के अंदर, और उसके अलावा कोई तुम्हें ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन चेंज द लैंग्वेजेस बाय जस्ट यूजिंग योर कीबोर्ड मेथड, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो सेकंड सेटिंग है वो हमारे प्रेफरेंसेस सेटिंग है। अब ये भी हमारे कीबोर्ड से रिलेटेड है। सो वो फर्स्ट जो है लाइक हमारा जो कीबोर्ड होता है, लेट मी शो यू फर्स्ट। हमारा जो कीबोर्ड होता है कुछ लोगों का होता है कि लाइक वो जो कीबोर्ड है उनके कीबोर्ड में एक नंबर रोज शो होती है, ठीक है।
कुछ के कीबोर्ड में एक नंबर रो शो होती है एंड कुछ के कीबोर्ड में शो नहीं होती। तो सिंपली यहाँ पर अभी नंबर रो शो नहीं हो रही है, बट पहले नंबर रो शो हो रही थी जब मैंने पहले आपको स्क्रीन दिखाई थी। अब यहाँ पर सिंपली अगर मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया नंबर रो वाले को, तो यहाँ पर हमारे देखो नंबर रो आ गई। तो सिंपली नंबर रो यहाँ पर जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। जीबोर्ड मेथड के अंदर ही बहुत सारी की सारी सेटिंग है नंबर रो को ऐड करने की। एंड यहाँ पर जो है सेकंड सेटिंग दी गई है। सेकंड सेटिंग अभी तो ऑफ है, यहाँ पर देख सकते हो अभी ऑफ है, ठीक है। पर अगर मैंने फर्स्ट सेटिंग ऑफ किया तो ये सेकंड सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब सेकंड सेटिंग क्या बोलती है कि नंबर रो फॉर पासवर्ड ऑलवेज शो ऑन QWERTY ऐसे कुछ इसने लिखा हुआ है। एंड टू द मतलब सिंपली इसका जो मतलब यहाँ पर है ये बोल रहा है कि लाइक जब भी अगर आप पासवर्ड डायल करोगे तो आपका नंबर रो जो है वो आपकी शो होगी, ठीक है। सिंपली यही है। बट अगर मैंने इसको बोल दिया कि नंबर रो ऑलवेज एक्टिव रहे तो इस सेटिंग का तो फिर काम ही नहीं रहता, क्योंकि नंबर रो तो हमेशा एक्टिव रहेगी। तो इस वजह से ये सेटिंग ऑफ हो जाती है। देन हमारा है इमोजी की। तो इमोजी की के अंदर यहाँ पर है हमारा सिंपली हमें एक इमोजी की दी जाती है, पर पहले मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। यहाँ पर एक इमोजी का ऑप्शन है, बट उसको हमें जो है टैप करना पड़ता है, होल्ड प्रेस देन इमोजीज, देन ये जो है ये ओपन होगा, ठीक है। इमोजी ये ओपन होगा। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी हार्ड है, डिफिकल्ट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमोजी की वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे। देन हम जो है आ जाएंगे अपने यहाँ पर कीबोर्ड पर। अब हमें जो है इमोजी की साइड में शो हो रहा है, उसके लिए एक अलग आइकन हमें जो है शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये भी बढ़िया है। एंड ये चीज़ जो है मुझे इस फ़ोन में करनी है, बस ये याद आ जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है दो तीन और ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा हो गया सजेशन स्ट्रिप। उसके बाद वन हैंड सिंपल कीबोर्ड जो है हमारा आता हो जाता है। देन है हमारा यहाँ पर ऑटो स्पेस आफ्टर पुशिंग, ऑटो स्पेस आफ्टर, ये क्या है। उसके बाद है टच एंड होल्ड कीबोर्ड फॉर सिंपल। तो सिंपल पर सिंपली आप जो है अपने अल्फ़ाबेट्स पर होल्ड प्रेस करोगे तो सिंबल्स शो होंगे। देन यहाँ पर है हमारी जो भी टाइपिंग वगैरह है उसकी एक साउंड दी जाएगी, तो वो साउंड जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो बाल है मेरे, हाँ सही है। ये जो है लाइक की ड्यूरेबिलिटी वो आपकी इनकी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड वाइब्रेशन वो भी आप बंद कर सकते हैं। देन जो है हमारी प्रेफरेंसेस सेटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर थीम का ऑप्शन है। थीम के अंदर सिंपली यहाँ पर बहुत सारी थीम्स दी गई हैं, बट आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करो, ठीक है। प्लस के आइकन पर क्लिक करो, तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी। एंड गैलरी में से कोई भी पिक्चर फिर सिलेक्ट करो। सो देन जो है तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी इस फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं पड़ी हुई है जो मैं दिखा भी सकूँ। सो इसको मैंने बैक करके दिखा भी सकूँ, इसलिए नहीं कि मतलब इसके अंदर पिक्चर ही नहीं पड़ी हुई है, सिंपली बात, ठीक है। सो यहाँ पर तुम वो बाद में देख लेना, वो तुम्हें खुद ही बता देते हैं कि लाइक तुम्हें क्या क्या करना है। डन नेक्स्ट बस करते जाना। एंड क्रॉप वगैरह तुमसे मांगेगा। एंड देन तुम्हारा जो थीम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है करेक्शन एंड सजेशन, ऑटो करेक्शन। अब ऑटो करेक्शन के अंदर सिंपली यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है करेक्ट वर्ड्स बाय टाइपिंग करते हुए हमारे जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट होते जाएंगे। देन है हमारा यहाँ पर ऑटो कैप्शन के अंदर हमें सिंपली जो है कैप्शन जो है वो शो होता है, मतलब ऑटो कैप्शन बस सिंपली समझिए। उसके बाद यहाँ पर है स्पेल चेक के अंदर जब भी तुम्हारा कोई वर्ड गलत हो जाएगा तो उसके नीचे जो है हमें एक रेड लाइन शो होती है, जिसके अंदर हमारा जो स्पेलिंग्स है जो भी गलत होती है उसके नीचे बस रेड लाइन शो होती है, हमें पता चल जाता है कि लाइक ये जो वर्ड है ये हमने गलत लिखा है। देन यहाँ पर है सजेशन स्ट्रिप जो होती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक सजेशन स्ट्रिप होती है, जिसको हम सजेशन स्ट्रिप बोलते हैं, तो बस वही शो होती है। देन यहाँ पर है हमारे वर्ड सजेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड सजेशन हमें मिलता है। देन हमारा यहाँ पर है सजेस्ट कॉन्टेक्ट्स लाइक ईमेल एड्रेस एंड नंबर, वो भी शो होंगे। देन हमारा यहाँ पर है वॉइस टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर लिखा हुआ है शो रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट इमेजेस इन सजेशन बार के अंदर जो है हमें रिसेंटली कॉपी टेक्स्ट ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें शो होती हैं। उसके बाद यहाँ पर शो आइटम सच एज एड्रेस फ़ोन नंबर विथ रिसेंट कॉपी टेक्स्ट। एंड उसके बाद हमारा जो है सेव रिसेंट स्क्रीनशॉट्स इन क्लिपबोर्ड। तो ये दोनों ऑप्शन जो है मैंने बंद कर दिए। एंड देन यहाँ पर जो है इमोजीज का एक ऑप्शन दिया गया है, इमोजी फास्ट रो हमारे कीबोर्ड के नंबर रो के ऊपर, मतलब सजेशन बार के ऊपर जो है हमें एक और जो है शो होता है लाइन, जहाँ पर हमारे जो इमोजी शो होते हैं, तो वो चीज़ बेकार है।
उसके बाद इमोजीज एंड सिंबल वो भी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है शो बटन टू ऐड मल्टीपल इमोजीज, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर है प्रीडेटिव कंटेंट सर्च, मतलब सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जब भी कुछ सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड गिफ्ट वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद इमोजी स्टिकर एंड इमोजी किचन, ये हमने ऑन कर दिया है। देन तो यहाँ पर हमारी जो भी सेटिंग्स हैं कीबोर्ड की वो सारी की सारी एक्सप्लेन हो चुकी है, बट सारी की सारी तो नहीं। चलो वापस चल के सारी की सारी कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और है शेयर का, एक प्राइवेसी का, एक रेटस का, एक अबाउट का एंड हेल्प एंड फीडबैक। अब तुम्हारी सारी की सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी सारी की सारी सेटिंग्स है वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर लाइक कुछ और भी सेटिंग्स हैं एडिशनल सेटिंग के अंदर, बट वो जो है वो काम की नहीं है। सो अब बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारा स्मार्ट सेटिंग्स। तो स्मार्ट सेटिंग्स के अंदर सिंपली हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन टू अवेक द गूगल असिस्टेंट। सो इस तरीके से हमारा जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन होगा। सो यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेविगेशन कीज़, नेविगेशन की के अंदर पहले नॉर्मली हमारे यहाँ पर बटन शो होंगे नॉर्मली बैक वाले। देन हमारे यहाँ पर स्वीप ऑफ गेस्टर्स, यहाँ पर जो है हमारी बैक वगैरह जो है इसको ये ब्राइटनेस कम कर दूँ ताकि आपको भी शो हो, ठीक है। सो स्वाइप ऑफ गेस्टर्स के अंदर सिंपली हमारा यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो इस तरीके से आगे हो जाओ। तो अब मतलब सिंपली वैसे तो नॉर्मली चल जाता है, बट अब स्क्रीन ऐसे करके चलाना इज़ द लिटिल हार्ड, ठीक है। इस तरीके से आप करके इनके जो गेस्टर्स हैं वो आपको इस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। बाकी तो है नॉर्मली हम जो है ऐसे साइड से ऐसे बैक करते हैं, बट इसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्मार्ट साइड बार। अब स्मार्ट साइड बार के अंदर यहाँ पर जो है हमें एक साइड बार दिया जाता है जिसके अंदर जो है कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लाइक साइड बार है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें दी जाती हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी है यहाँ पर फाइल, सेकंड हमारा यहाँ पर मतलब फर्स्ट यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। इसके अंदर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई फाइल मेजर ओपन नहीं होगा। तुम्हारा रिसेंटली जो भी पिक्स लिए हैं तुमने गैलरी में वो शो होंगे। देन तुम्हें शो होगा कैमरा, देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देन स्क्रीन शॉट एंड देन कुछ एप्स, ठीक है। इस तरीके से तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, मतलब काम की हैं नहीं है काम की, ठीक है। सो अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है साइड बार जो है हमारी जब स्क्रीन जो है रोटेट हो जाएगी तो साइड बार हमें शो नहीं होगा। वो चीज़ भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारा आ जाता है एक गेस्टर एंड मोशन। गेस्टर एंड मोशन के अंदर यहाँ पर हमारा है स्क्रीन ऑफ गेस्टर। स्क्रीन ऑफ गेस्टर के अंदर यहाँ पर जो है फर्स्ट सेटिंग है कि लाइक तुम यहाँ पर डबल टैप करोगे तो तुम्हारी जो स्क्रीन है वो ऑन होगी, डबल टैप पर ऑफ होगी। देन हमारी सेकंड सेटिंग है ड्रॉ वी टू स्टार्ट कैमरा, ड्रॉ ओ टू स्टार्ट कैमरा। सो यहाँ पर कभी कभी ये उल्टा ड्रॉ हो जाता है तो ये कभी कभी करता है, और कभी कभी स्क्रीन अगर इसकी ख़राब है तो करता है क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है एंड इसकी स्क्रीन भी थोड़ी बहुत टूटी हुई है। सो हमने इसको साफ़ कर दिया है, अब काम करेगा। सो आई थिंक सो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। लेट मी चेक अगेन। ये सारी चीज़ें ऑन तो हैं बट पता नहीं क्यों बट ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसको काम तो करना चाहिए। छोड़ो इसको, अभी के टाइम पे तो ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। शायद मेरे हाथ जो है वो ज़्यादा ऑयली हैं, सो ये इतना ज़्यादा इनके अंदर पानी आ जाता है शायद उस वजह से, पता नहीं। अभी इनको जो है देख कर लेते हैं, बाकी जो फर्दर सेटिंग्स इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्मार्ट कॉल है एंड देन यहाँ पर है रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन। इस तरीके से मतलब रेस करने पर टर्न ऑन हो जाती है स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट तो सबको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक असिस्टेंट है। असिस्टेंट के अंदर सिंपली यहाँ पर हमें जो है एक असिस्टेंट शो किया जाता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हमें जो है वो शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको बैक कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी सेटिंग्स थी हमारी स्मार्ट सेटिंग्स वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है वाइब्रेट व्हेन रिंगिंग। जब भी कॉल आएगी तो तुम्हारी फ़ोन जो है वो मतलब वाइब्रेट करेगी। देन हमारा ऑप्शन है वाइब्रेट व्हेन साइलेंट। जब भी साइलेंट होगी तब भी वाइब्रेट करेगी। देन एक साइलेंट का ऑप्शन है जिसको मैंने ऑन कर दिया। हमारी मेरी जो फ़ोन है वो साइलेंट हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर 3 बार दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 बार दिए गए हैं, एक है हमारा रिंगटोन वॉल्यूम, एक है हमारा मीडिया वॉल्यूम एंड थर्ड हमारा है अलार्म वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बटन है, डिफ़ॉल्ट बटन के अंदर हमारा रिंगटोन सेलेक्ट हो रखा है एंड उसके बाद यहाँ पर एक मीडिया वॉल्यूम भी है, डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम एडजस्टमेंट बटन। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर जो भी वॉइस कम होगी या ज़्यादा होगी वो होगी हमारी क्या, रिंगटोन की। बट अगर मैं चाहूँ तो इसको मीडिया वॉल्यूम कर सकता हूँ। रिंगटोन वॉल्यूम सिंपली हमारा जो रिंगटोन होता है वही, एंड मीडिया वॉल्यूम जो होती है आप कोई भी वॉइस सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, रील देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारी मीडिया वॉल्यूम के अंदर काउंट होती हैं। यहाँ पर जो है सेकंड है सिम वन के अंदर यहाँ पर आपको सारे के सारे रिंगटोन्स मिल जाएंगे एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट रिंगटोन फ्रॉम योर फाइल्स। तुम अपने फाइल से एक रिंगटोन सेलेक्ट करके सेट कर सकते हो एंड देन जो है बाकी तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। सिम 2 के अंदर भी रिंगटोन सेलेक्ट करने का सेम तरीका है एंड सिम 1 के अंदर भी करने का सेम तरीका है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है मैंने जो है गलती से जो स्विप अप गेस्टर्स हैं उनमें से जो है एक गेस्टर को गलती से सिलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से बार बार पे कर रहा था। अब सही हो गया। अब फिर से चलते हैं अपनी सेटिंग में। अब यहाँ पर जो है एक है हमारा डायल पैड ट्यून। अब डायल पैड ट्यून जो होती है हमारी होती है जब भी हम नंबर वगैरह डायल करते हैं तब हमें आता है। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन ट्यून वो जो है वो हमने बंद कर दिया है। देन है हमारी वाइब्रेट में टच करने पर ये फ़ोन वाइब्रेट करती है, तो वो भी ऑप्शन हमने बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एडजस्टमेंट। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट है हमारा लेआउट। यहाँ पर 4:6 है एंड 5:6 है। तो यहाँ पर सिंपली एप्स जो है इस तरीके से 4 होंगे एंड देन यहाँ पर जो है 6 शो होंगे। तो मेरा जो है 5:6 सेलेक्ट हो रखा है, इस वजह से यहाँ पर ये जो है ये 5 है एंड ये 6 है, ठीक है। सो यही सेम चीज़ है एंड देन आपको जो है यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया जा रहा है लॉक स्क्रीन मैनेजर। इसके अंदर सिंपली यहाँ पर जो है आपकी लॉक स्क्रीन जो कि जो वॉलपेपर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेट अ थीम के अंदर सिंपली आपका थीम ऐप ओपन हो जाएगा एंड वहाँ से आप फिर कोई अपनी थीम लगा सकते हैं। देन यहाँ पर हमारा सेट अ वॉलपेपर के अंदर आप जो है एक वॉलपेपर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर डिस्प्ले है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर जो है हम ऑटो ब्राइटनेस कर सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है लाइक हमारा स्क्रीन टाइम जो होता है, लाइक अगर मैंने इस फ़ोन को इस तरीके से रख दिया तो ये कितने टाइम बाद ये जो है खुद ही ऑफ हो जाएगी। तो उसका मैंने 30 मिनट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। देन हमारा यहाँ पर है नाइट शील्ड के अंदर सिंपली आप नाइट मोड ऑन कर सकते हैं, बट इस फ़ोन का नाइट मोड जो है वो बिल्कुल ही बेकार किस्म का है, ठीक है। सो इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। देन यहाँ पर है हमारा नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर फर्स्ट हमारा ऑप्शन है नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन की सेटिंग्स को तुम मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम में चले तो इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पर है अलो ऑल नोटिफिकेशन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, शो होम स्क्रीन आइकन। उसके बाद यहाँ पर शो एट दी बॉटम। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स हैं, जैसे कि लाइक की आपको नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी ये वो। एंड देन यहाँ पर ये जो भी चीज़ तुम करोगे वो करने वाले हो एक आप जो है पर्टिकुलर ऐप के साथ। जैसे यहाँ पर जो सेटिंग का नाम होगा वो है हमारा नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन को जैसे हमने बैक किया तो यहाँ पर अब जो सेटिंग के अंदर हम अवेलेबल हैं उसका नाम है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। और नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी परसेंटेज, हम बैटरी परसेंटेज शो होगी। देन हमारा यहाँ पर शो हुआ है रियल टाइम नेट स्पीड, हमारी जो रियल टाइम नेट स्पीड जो भी चलती है वो हमें साइड में शो होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर है अलो नोटिफिकेशन बार एंड लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन बार जो है हमें लॉक स्क्रीन में शो होगा। उसके बाद यहाँ पर है शो डेटा यूजेज एट दी बॉटम, हमें बॉटम में जो है डेटा यूजेज शो होगा। एंड देन यहाँ पर हमारा टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन से हमारी जो स्क्रीन जो है वो टर्न ऑन हो जाएगी। देन यहाँ पर है शो बैनर नोटिफिकेशन फुल स्क्रीन, बैनर नोटिफिकेशन शो होगा आपको फुल स्क्रीन के अंदर। देन यहाँ पर जो है हमारा है क्या है इसका नाम, मोबाइल नेटवर्क के अंदर सिंपली यहाँ पर आपको सिम 1 दी जाती है। सिम 1 के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें एंड सिंपली ये जो है कि ये लास्ट सेटिंग है जिसको जो है हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, मेरी मर्ज़ी, नहीं करूँगा। सो सिंपली यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है बहुत सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर लिए, मोस्टली सेटिंग्स बाकी आखिरी सेटिंग्स रहती थी जिसका नाम था हमारा यही, ठीक है। सो हमने सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर लिए ताकि आगे तो ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं है एंड वीडियो हैज़ बिन टू
लॉन्ग हो चुकी है बहुत ज़्यादा वीडियो। बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो हम देखेंगे किसी और वीडियो में। बाकी आई होप आपको कुछ समझ भी आया होगा, या समझ में नहीं आया तो तब भी ओके, कोई इशू नहीं। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।